बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हश्तुम तालीमी साल 2021-22। आपको इस ब्रिज कोर्स की एक अलग से कॉपी बनाना है। अगर उर्दू में नाम लिखना है तो इस तरह से नाम लिखिए और यहाँ पर अपना उर्दू में नाम लिखिए। इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पर नेम लिखकर यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखिए। क्लास लिखिए 8th क्लास। इस तरह भी लिख सकते हैं आप। और उर्दू में अगर आपको लिखना है तो जमात हश्तुम 8वीं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। ब्रिज कोर्स 2021-22। उसके बाद पेज पर यहाँ पर इस तरह से दिन पहला मजमून रियाजी जमात हश्तुम 8th क्लास जुज़्ब हिंसी अमल ज़ैली जुज़्ब उमुदी नासिफ और जाविये का नासिफ। ये नहीं लिखना है आपको, इतना लिखना है। और उसके बाद जो एक्सरसाइज रहेगी जो हम आपको आखिरी में बताएंगे वो एक्सरसाइज को यहाँ पर लिखना है। ये हम आपको समझा रहे हैं और आपकी याद दहानी के लिए है कि ये जो हम समझा रहे हैं वो आपके PDF के पेज नंबर 8 पर है और उसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 9 पर है। तो पेज नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है उसको आप यहाँ पर ये इतना लिखने के बाद वो एक्सरसाइज को लिखना है और हल करना है। जो हम समझा रहे हैं उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आपको सिर्फ पढ़ना है। आप PDF में से पढ़ सकते हैं और वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला है जाविये का नासिफ। जाविये का नासिफ किसको कहते हैं? जाविये का नासिफ। आपको इस तरह से एक ट्रेस पेपर लेना है। ट्रेस पेपर पर एक जाविया इस तरह से बनाना है और फिर जाविये को फोल्ड करना है। इस पॉइंट से, जिस नुक्ते पर जाविया बना है उस पॉइंट से इसको फोल्ड करना है। और ये वाली जो शुआ है, ये शुआ और ये शुआ एक दूसरे के ऊपर में आना चाहिए। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं ये शुआ नजर आ रही है आपको। ये देखिए, ये नीचे के कागज की शुआ है, ये ऊपर के कागज की शुआ है और इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से ओवरलैप कर दिए है। ये ओवरलैप करने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये प्रेस करने की वजह से ये जो लाइन बन रही है आपको नजर आ रही है, ये लाइन यहाँ पर, इस लाइन पर हम पेन चलाते हैं अभी। ये जो शुआ नीले कलर की आपको नजर आ रही है, ये शुआ क्या कर रही है? ये जो जाविया था इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो इसको कहते हैं नासिफ शुआ। क्या कहते हैं इसको? नासिफ शुआ। तो ये यही कहलाता है जाविये का नासिफ। ये शुआ काम क्या कर रही है कि जाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। तो इसको ट्रेस पेपर पर बनाने का तरीका ये है, पहले आप इस तरह से एक जाविया बना लीजिए, फिर ये कोना पकड़कर ये और ये शुआ को ओवरलैप कर लीजिए और फिर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये शुआ बन जाती है। इसका हिंसी अमल देखिए, हमने यहाँ पर ये एक शुआ बनाए, उसके बाद में यहाँ पर डिग्री रखकर पैमाइश नाप कर पैमाइश का जाविया बनाते हैं। यहाँ पर हम डिग्री को इस तरह से सेट करते हैं। किस तरह से सेट करेंगे कि ये पॉइंट जो है इस पर आना चाहिए और ये लाइन जो है, ये जो हम शुआ बनाए हैं वो लाइन पर ओवरलैप होना चाहिए। अब यहाँ पर शुआ इस तरफ है तो यहाँ से हम 0 से समझ लीजिए हम यहाँ 60 दर्जे का, ये 70 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नुक्ता बनाकर डिग्री को हटा लीजिए और ये नुक्ते को इस नुक्ते से मिला दीजिए। उसके बाद ये प्रकार लीजिए, मुनासिब प्रकार खोलिए, ये नुक्ता पर रखिए और यहाँ पर बनाइए एक कौस। ये शुआ पर भी बनाइए वो कौस, फासला उतना ही रखिए।
फिर इस नुक्ते पर रखकर अंदर में बनाइए एक कॉस, और फिर इस नुक्ते पर रखकर इस कॉस को किता कीजिए। ये जो नुक्ते तकातो है इसको इससे मिला दीजिए। ये नासिब शुआ बन गई। ये डिग्री को सेट किए। ये देखिए ये नुक्ता है, ये 0 दर्जा है, और यहाँ पर ये जो शुआ आ रही है ये 30 के बाद ये 35 पर आ रही है। तो ये जाविये की पैमाइश हुई, यहाँ से इतने जाविये की पैमाइश हुई 35 दर्जे। अब ये डिग्री को घुमाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 0 से ये लाइन से मैच की है शुआ वाली, और ये 0, 10, 20, 30 और ये आया 35। हमने 70 दर्जे का जाविया बनाए थे। 70 दर्जे का जाविया इस नासिब की वजह से 35 दर्जे और 35 दर्जे में बराबर बराबर तकसीम हुआ, तो ये कहलाती है नासिब शुआ। इसी को कहते हैं जाविये का नासिब। तो आपको दी हुई पैमाइश का जाविया बनाते और जाविया का नासिब बनाते आना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखते हैं। क़िता ख़त की तनसीब, इसको हम ज़िले का उमूदी नासिब भी कह सकते हैं। ये ट्रेस पेपर पर इस तरह से हमने क़िता ख़त बनाए हैं, और इसको अब मोड़ना है इस तरह से कि ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। तो जब हम इसको मोड़ेंगे तो देखिए ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता इस नुक्ते पे मुंतबिक होना चाहिए। ये नुक्ता और ये नुक्ता एक दूसरे पे मुंतबिक होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। देखिए आपको एक खत नज़र आ रहा है, 2 अलग अलग लकीर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये ट्रेस पेपर है तो ये झलक नज़र आती है नीचे वाले खत की। तो अब ये हमने इसको इस तरह से जब फोल्ड कर लिए तो यहाँ से इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जब हम खोले तो देखिए यहाँ बीच में एक लकीर नज़र आ रही है। ये लकीर को हम पेन से बना लेते हैं। इस क़िता का नाम दिए PS, जिसको हमने फोल्ड किए थे। जिस नुक्ते पर ये फोल्ड हुआ है उस नुक्ते को नाम देंगे हम M, और ये M कहलाएगा इसका वस्ती नुक्ता, क्योंकि ये दोनों हिस्सों को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये जो ज़िला है, ख़त है जो, इसको भी नाम दे देते हैं CD। ख़त CD जो है वो नुक्ता M से गुजर रहा है, यानी वस्ती नुक्ते से गुजर रहा है। इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और साथ ही देखिए यहाँ पर ये 90 दर्जे का जाविया भी बनाता है। ये देखिए ये लाइन 0 वाली लाइन को PS पे रखे, नुक्ता बीच वाला जो डिग्री का नुक्ता है उसको नुक्ता M पर रखे, और यहाँ पर ये देखिए ये जो CD ख़त है ये 90 दर्जे पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नुक्ता M वस्ती नुक्ता है और नुक्ता M पर 90 दर्जे का जाविया भी बन रहा है। तो CD जो है, CD क्या करता है, PS को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और CD जो है वो PS पर उमूद भी है, इसलिए इसको कहते हैं उमूदी नासिफ। यानी ये उमूद भी है और ये ज़िले को PS क़िता को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है। ये आपको ट्रेस पेपर पर आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। अब ये इसको हम यहाँ पर हम पैमाइश का क़िता ख़त खींच कर इसका हिंसी अमल देखते हैं कैसा है। ये देखिए हमने 7 सम लंबाई का क़िता PS बनाए हैं। अब ये प्रकार लेंगे, प्रकार को मुनासिब प्रकार खोलेंगे, आधे से ज़्यादा लेंगे, यह है आधे से ज़्यादा। इसके बाद इसको ऊपर में कौस बनाएंगे, नीचे में कौस बनाएंगे, फिर दूसरे नुक्ते पर रखकर इस कौस को क़िता करेंगे। इस तरह से, और ये नीचे भी जो कौस बनी है इसको भी क़िता करेंगे। ये जो नुक्ता है इसको मिलाते हुए ख़त खींच देंगे।
ये देखिए, उमूद है 90 दर्जे का। ये है 3.5 सम। ये है 3.5 सम। तो 7 सम का जो किता पीएस था वो 3.5 सम 3.5 सम 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। ये कहलाता है, जिसको हमने नाम दिए थे CD, इसको नाम दिए थे हमने M। ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुआ तो ये कहलाता है उमूदी नासिब। किता CD उमूदी नासिब है जिला PS का। आपने जो वीडियो देखी है उससे समझ में आया आपको? आपको लिखना इस तरह से है अपनी कॉपी पे पहले दिन का, और उसके बाद में आपको ये सवाल लिखना है। यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर सवाल, 100 दर्जे का जाविया बनाकर उसका नासिब बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर है पेज जो आपका रहेगा वहां पर ये सवाल लिखकर सिर्फ ये सवाल हल करना है। और उसके बाद यहाँ है 5 सम लंबाई का एक किता खत बनाइए और उसकी तनसीब कीजिए। तो यहाँ पर जो किता जितने लंबाई का है उतने सम लंबाई का किता बनाना है और उसकी तनसीब करना है। ये हो गया आपका पहले दिन का होमवर्क। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप अपने क्लास सब्जेक्ट टीचर या मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं। इसमें 2 ही सवाल है।